साइंटिस्ट कैसे होते हैं, कैसे वो टैकल करते हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब वुमेन प्रोफेशन की बात आती है, जैसे मैंने जब आपको इंट्रोड्यूस किया तो आज तक जितने हमारे पास मेल साइंटिस्ट आए हैं, जितने स्पीकर्स आए हैं, कभी हमने उन्हें एक्सीलेंट होम मेकर कह के नहीं इंट्रोड्यूस किया। ये जो एक टर्म है ये हमेशा वुमेन के साथ जरूर एसोसिएट की जाती है। तो किसी भी प्रोफेशन में अगर कोई वुमेन इतनी अकम्पलिशमेंट्स हैं तो उन अकम्पलिशमेंट्स के साथ, प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट्स के साथ एक होम मेकर वाली अकम्पलिशमेंट जरूर हर कोई जोड़ता है। तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं, कुछ सवाल जो है वो मैंने स्टूडेंट से डायरेक्टली लिए थे इस विषय में। मैं मतलब आई वांटेड टू नो व्हाट दे थिंक, सो दे हैड गिवन मी सम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं आपसे वो पूछूंगी और थोड़ी बातें करेंगे। पहला जो मेरा सवाल ये है कि पूछना है कि आपको व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज दिस फील्ड ऑफ साइंस? So science, I don't remember what actually inspired me, but I only remember that when I was in 6th standard or 7th standard, I was sure that I will take up science. Okay, so I don't remember actually who inspired me, but the thing is, I never thought about any other stream. I was like, I am going to do the science. Okay, but initially I was more interested to be a doctor, like the trend, but it didn't happen. Okay, then I was not discouraged. This is the truth. Then I joined the bachelor course, and during my bachelor course, it was simple pass course. It was not honors course. So during my bachelor course, I realized I am very much interested in chemistry. So during my studies, I found that I keep on studying chemistry books. So during bachelor course, I decided that I will go for master in chemistry. And then I applied in GNDU. The admission was through test. And I was very lucky that I was taught by Professor Harjeet Singh. And again, you see, it is not a female teacher. It is again a male teacher. He inspired me. That is very strange. So he inspired me. He was very different. He was a good teacher. He was very disciplined. He was very good researcher. And during MSc, I was sure that I will be doing organic chemistry. So you can say that Dr. Harjeet Singh inspired me to do research in organic chemistry. But for science, I was sure. I don't know how it happened. I was very much clear that I am doing science. तो मैम आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि यूजुअली वी हैव अ स्टीरियोटाइप सोसाइटी दैट वुमेन दे आर नॉट वेरी टेक्निकल टुवर्ड्स साइंसेस। ज्यादातर वो लोग ऑप्ट करते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, ये स्ट्रीम ज्यादा फीमेल्स ऑप्ट करती है। तो आपकी फैमिली सपोर्टिव थी? बिल्कुल, और उसका एक रीजन शायद ही, अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे फादर वेटरनरी डॉक्टर थे, शायद इसलिए उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं हाँ, मेरी मदर कभी कभी कहती थी कि साइंस बहुत टफ है, ठीक है, पर मेरे फादर ने कभी नहीं कहा कि तुम साइंस ले रही हो, तुम साइंस ना लो, कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। मे बी इट इज माय फादर, क्यों हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा था। पर मैं अपने खानदान में आई थिंक पहली लड़की थी जिसने साइंस ली है। वाओ वाओ, वेरी नाइस, ग्रेट। But that is not actually good. But it should not happen that way. Exactly, this should not happen that way. More females should join this field, I think. और देखो आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे किसी फीमेल टीचर ने इंस्पायर क्यों नहीं किया। हाँ, we are getting inspired by you. हमें फीमेल टीचर्स इंस्पायर कर रही हैं। I think we need more female scientists and teachers like you also, that we get. This is a problem, I think, Bindya, क्योंकि देखो ना, it starts in the school level, क्योंकि वहाँ जो टीचर्स हैं वो फीमेल हैं, ठीक है, and I don't know कि वो कैसे फीड कर देती हैं गर्ल स्टूडेंट के अंदर कि you are not for science. आप भी रियलाइज करो। अब मैं सोच रही हूँ ना कि मतलब वहीं से शुरू हो जाता है कि मैथ्स बड़ा टफ है, साइंस कैसे करोगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम स्कूल से, और जो फर्स्ट ड्रॉप आउट होता है वुमेन का फ्रॉम साइंस, ये होता है +1 +2 में ही हो जाता है। पहले 10th लेवल, 10th से ही साइंस से निकल जाती हैं गर्ल स्टूडेंट्स। तो इसमें पेरेंट्स का और स्कूल टीचर्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है।
अच्छा, एक चीज और मैम मैंने देखी है, जैसे आपके डिपार्टमेंट में भी है, हमारे डिपार्टमेंट में भी है, the number of female students in bachelor's is like more than 70%. Yes. Masters it's 50-50. But after masters I've seen that very less students are female. PhD के लिए enroll होती हैं, but PhD के बाद तो मैंने बहुत कम females देखी हैं जो उस profession को आगे बढ़ाती हैं. आप why do you think ऐसा होता है? देखो, अब मैं यही कहने लगी थी कि सेकंड ड्रॉप आउट यही होता है पीएचडी के बाद. गर्ल्स दे आर वेरी गुड इन देयर स्टडीज, ठीक है, वो अपनी स्टडीज में टॉप करती हैं. मोस्टली आप देख लो, रेयरली आपको मेल टॉपर मिलेगा क्लासेस में, ठीक है, इट इज ओनली फीमेल. वो नेट क्लियर करती है, ठीक है, पीएचडी में शी इज वेरी हार्ड वर्कर, और उसके बाद शी इज नोवेयर. तो उसके आई थिंक देयर आर मल्टीपल रीजंस. एक तो ये रीजन है कि जब होता है ना, जिसे कहते हैं कि ट्रैक टेन्योर, करियर मेंडर, वो वाली एज है 20, लेट 20, अर्ली 30, और वही एज है फैमिली फॉर्मेशन, ठीक है. प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है. अब फैमिली फॉर्मेशन डिस्प्रोपोर्शनेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज एंटायरली ऑफ फीमेल. Child here, it is entirely exactly. स्टेज जो है ना, वहीं पे सब प्रॉब्लम्स हैं, वहीं से फीमेल आउट हो जाती है. तो मैम ये जो आपने जी हाँ बोलिए. जो आपने बोला कि responsibilities are not shared, especially in Indian society. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि हाउ डू यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ? आप कैसे करती हैं? देखो, जब स्टार्ट किया था ना, तो मेरे लिए भी इजी नहीं था. ये नहीं है कि फैमिली तैयार बैठी होती है सपोर्ट के लिए, इट इज नॉट सो. पर देखो, मतलब मैं ये कहूंगी कि 2 पर्सन्स मेरी लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट थे. एक मुझे गॉड ने दिया था, दूसरा मैंने चूज किया. फर्स्ट वन इज माय फादर एंड सेकंड वन इज माय हस्बैंड, ठीक है. तो दोनों ने मुझे कभी नहीं रोका. मैं कुछ भी कर रही हूँ, कुछ कभी नहीं रोका. जैसे मुझे याद है, मैंने अपने फादर को बोला कि मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने जाना चाहती हूँ. He said okay go, nothing, he said go, okay. लेकिन ये नहीं था कि बाकी तरह से प्रॉब्लम नहीं थी. जैसे जब मैं फर्स्ट पोस्ट डॉक के लिए गई हूँ, आई वाज वेरी मच इन जॉब. मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी पीपी के डीएवी में. नो वन वाज विलिंग. मेरी फैमिली कह रही थी तुम्हें जरूरत क्या है, सब कुछ तो है, जॉब है, सब कुछ ले लिया, अब घर संभालो, ठीक है. पर मैं ना बहुत कम बोलती थी, आर्गुमेंट में नहीं पड़ती थी, पर फॉर्म होती थी अपने डिसीजन के लिए. जो मैंने सोच लिया ना, तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं. मतलब देखो, एक्चुअली क्या है, लड़कियों के लिए ये सोचते हैं कि वो पढ़ लें, जॉब करें, सैलरी लाएं, पर वो ये नहीं सोचते कि इनकी कोई कैरियर के लिए भी थिंकिंग हो, ये कुछ करना चाहती हैं कैरियर में, ये कोई नहीं सोचता. ये उनको बताना पड़ता है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं रिसर्च में कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है. तो ये फर्स्ट टाइम मुझे प्रॉब्लम आई थी. उसके बाद फैमिली ट्यून्ड हो गई. अब उनको पता है कि ये जाएगी. तो मैम, पर मुझे लगता है जैसे आपने बोला आपकी फैमिली, पेरेंटल साइड जो था, आपका पेरेंट्स थे वो सपोर्टिव थे, फादर सपोर्टिव थे. फिर आफ्टर मैरिज सर भी ऑलरेडी इसी फील्ड में थे और उन्हें पता था क्या इम्पोर्टेंस है रिसर्च की, कितनी इम्पोर्टेंस है, नाउ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो उन्होंने सपोर्ट किया. तो आपको लगता है जो मतलब फीमेल जिनको नहीं फैमिली सपोर्ट मिलता है, उनको किस तरीके से ये प्रॉब्लम टैकल करनी चाहिए? देखो, मैंने बोला ना कि ये इजी नहीं है, ये मेरे लिए भी इजी नहीं था, ठीक है. ये दोनों सपोर्ट कर रहे थे, पर फैमिली इनसे नहीं बनती. फैमिली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें बड़े कंपोनेंट होते हैं एंड सबको देखना पड़ता है. पर उसमें अगेन यही बात है कि लाइफ में हम वही बनते हैं व्हाट वी चूज, क्या उसके लिए स्टैंड लेना पड़ता है, अपने लिए फाइट करनी पड़ती है. और एक बार उनको मतलब ये बताना पड़ता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसके बिना मैं कुछ नहीं रहूंगी. और आफ्टर ऑल वो हमें प्यार करते हैं, दे विल एग्री. आफ्टर ऑल एट द एंड पेरेंट्स या इन लॉज भी, जब मैं उनकी हर चीज
कई और चीजों में उनका ध्यान रख रही हूँ, एंड दे रियलाइज्ड इट, बट इनिशियली इट वाज नॉट इजी। जो फर्स्ट मेरी पोस्ट डॉक के 6 मंथ्स थे वो इजी नहीं थे, पर हो गया ठीक, क्योंकि मैं क्लियर थी मैं क्या कर रही हूँ। और मैम एज फार एज आई नो, हमारी पहले भी एक बार बात हुई थी, तब आपकी बेटी भी थी और बहुत छोटी थी जब आप फर्स्ट पोस्ट डॉक करने गए थे, तो वो मैनेज करना, आई डोंट नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू यू। वो कैसे आपने मैनेज किया, वो टैकल? देखो, ये मैंने तभी रियलाइज किया था कि इंडिया में चाइल्ड केयर सेंटर अच्छे नहीं है, और जापान में वो बहुत अच्छे थे। मुझे याद है कि जब मैं अपनी बेटी की एडमिशन के लिए गई तो मैंने किसी से पूछा कि ये कैसा है डे केयर सेंटर, ये कैसी, मतलब कैसे केयर करेंगे। उसने एक ही सेंटेंस बोला था, आपसे अच्छा, जो केयर आप करोगे ना आपसे अच्छा, एंड इट वाज ट्रू। तो मैं वहां पे, मेरी बेटी 7 बजे तक रहती थी एट द इवनिंग, और सुबह से स्टार्ट होके 8 बजे मैं छोड़ देती थी, 8 to 7, एंड दे टेक गुड केयर ऑफ माय चाइल्ड। और ये एक रीजन था कि मैं पीसफुली अपना काम करती थी उस टाइम पर। सो चाइल्ड केयर सेंटर्स होने बहुत जरूरी है। हाँ, और एट दी आई थिंक कि वो पास होने चाहिए जॉब प्लेस के, रादर जॉब प्लेस के अंदर ही होने चाहिए। तो एक पॉइंट तो मैम ये नोट किया जाए बिल्कुल, आई थिंक वी शुड अप्रोच हायर अथॉरिटीज एज वेल टू हैव गुड चाइल्ड केयर सेंटर्स स्पेशली फॉर फैमिलीज। नेक्स्ट मैम मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कभी आपको लगा हो कि यू हैव एवर फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एट योर वर्क प्लेस? कभी लाइक फॉर एग्जांपल आपको लगा हो कि आपकी रिसर्च को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल, एंड हाउ डिड यू टैकल एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इफ यू एवर faced during your profession? तो बिंदिया, रिसर्च के लिए मैं कभी नहीं कहूंगी कि मेरी रिसर्च को रिकॉग्निशन नहीं मिली, ठीक है। whenever I published good paper, और मुझे मतलब ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी मेल्स आती हैं हर पेपर के बाद मेरे, स्टूडेंट्स की, गर्ल स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, एप्रिशिएटिव वर्क, और साइटेशन मेरी बहुत अच्छी है। इट मीन्स कि मेरा वर्क रिकॉग्नाइज हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अदर थिंग्स में है, वो तो है। जस्ट बिकॉज कि आप फीमेल है इसलिए कि वो तो चलिए एक होता है कि रिसर्च कम्युनिटी में आपस में कुछ होती है ग्रुप्स के बीच में, या तो पर कभी आपको ये डिस्क्रिमिनेशन फील हुई जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल, तो आपको लगा कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है आपके साथ किसी अवार्ड में या एनीवेयर एल्स? देखो, अब तो सिचुएशन फिर भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। आपका एंट्री लेवल दैट इज टोटली ट्रांसपेरेंट जब जॉब मिलती है, और उसके बाद रिसर्च ग्रांट में पूरी ट्रांसपेरेंसी है। मुझे इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब मुझे कभी नहीं लगा कि मैं फीमेल हूँ इसलिए मुझे रिसर्च ग्रांट नहीं मिली। हाँ, दूसरी बात ये है कि एक बात मैं ये कहूंगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वुमेन इज ट्रीटेड एज वुमेन एट वर्क प्लेस, शी इज नॉट ट्रीटेड एज कोलीग। एक ये चीज है, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने कुछ अटेन करना है, so your biodata should be much better than your competitor if you are a woman. Okay. समझ गए ना कि अगर आप एट पार हो then you will not be noticed, you should be high. और अवार्ड्स की बात, इसमें मैं एक चीज शेयर करूंगी कि जब मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला, ये CRSI का ब्रॉन्ज मेडल, बाद में मुझे पता चला कि वहां उनको कोई कम्युनिकेशन भी आई थी कि why I have been awarded. So it happens, but one should have positive attitude. मैंने कभी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रखी, किसी के लिए नहीं रखी. Very much focused for the work. You know, positivity attracts positivity. It's against the laws of physics that positive and negative will attract. Okay, so ma'am, जो ये stereotype है सोसाइटी फीमेल्स को लेकर के साइंस नहीं बनी है फीमेल्स के लिए, इसको चेंज करने का कोई तरीका है सोसाइटी में? मतलब ऑब्वियसली यही, आप फॉर एग्जांपल यही ले लीजिए कि बहुत फीमेल्स नहीं है हमारे हायर साइंसेज में, हायर स्टडीज में, तो उनको अट्रैक्ट करने का कोई तरीका है? कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं? सम मेजर्स वी शुड टेक एट आवर एंड? देखो, एक तो स्कूल लेवल है, मैंने बताया ना कि प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है
जब बच्चों को पता नहीं कैसे गर्ल स्टूडेंट के मन में फीड कर देते हैं, मैथ्स के लिए स्पेशली, ठीक है, साइंस इन जनरल स्पेशली फॉर मैथ्स, उनके अंदर एक डर बैठा देते हैं कि यू विल नॉट सक्सीड, तुम ये करोगे तुम फेल हो जाओगे। और एक तो हमें वो स्कूल लेवल चेक करना चाहिए, ठीक है, ये फीलिंग बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल, पेरेंट्स, और उसके बाद जैसे एक प्रॉब्लम और मैंने देखी है लड़कियों में कि जो एक तो है कैटेगरी जो साइंस छोड़ देती है, दूसरी कैटेगरी क्या है कि जो साइंस लेती हैं, ठीक है, बट दे ऑलवेज हैव लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस के कारण ना वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है, और वो लो कॉन्फिडेंस वो काफी देर तक कैरी करती है। मतलब थोड़ी ना स्कूल +2 के बाद देखने की, और मुझे लगता है कि मिसिंग क्या है, रोल मॉडल्स ही नहीं है हमारे पास। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इंस्पायर कौन कर रहा है, मेरा टीचर कर रहा है, ठीक है, हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं है। ये रोल मॉडल्स होने चाहिए। ये अब मतलब जो आसपास है, जैसे यू आर ऑल्सो डूइंग गुड, यू आर ऑल्सो डूइंग गुड, और हर वुमेन को दूसरी वुमेन को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जितना अंडरस्टैंड हम प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं एक दूसरे की, कोई और नहीं कर सकता। अगर हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स क्रिएट करें, फैमिली इन्वायरमेंट ठीक हो, स्कूल लेवल पे चेक करें कि क्यों ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और नेक्स्ट हमें चेक करना है कि जब वो PhD के बाद ड्रॉप आउट होते हैं उस पोजीशन पे, उस जब चाइल्ड केयरिंग का है प्रॉब्लम और फैमिली फॉर्मेशन है, उसमें पेरेंटल सपोर्ट चाहिए, सोसाइटी सपोर्ट चाहिए, जैसे गुड चाइल्ड केयर सेंटर होने चाहिए। सो काफी हद तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम अकेली इंडिया की नहीं है, इट इज वर्ल्ड वाइड। वुमेन प्रेजेंटेशन ही नहीं है साइंस में हायर लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैम वही क्वेश्चन अभी मेरा भी वो आंसर नहीं हुआ, क्योंकि मैं एज अ फीमेल वर्किंग फीमेल रिसर्च है, बच्चे हैं, I somehow sometimes feel very frustrated that I'm not able to justify my roles at various places. वो आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि आप कोई सेट स्केड्यूल बनाते हैं कि मैंने आज सुबह से ये करना है? How do you do it? Yeah, that is true. Everything is planned. Okay. वही ना कि हर चीज प्लान होती है, और उसके बाद मैं अपने लिए डेडलाइन सेट करती हूँ, और मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं वो डेडलाइन मीट करूँ, ठीक है। और जो रिसर्च है ना, इट इज नॉट 9 to 5 जॉब, इट इज नॉट 9 to 5 जॉब। रिसर्च में ना 2 कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। और मैं कहूंगी ये कि आई एम ऑलवेज डूइंग क्रिटिकल थिंकिंग। If I am cooking, if I am doing some other task, I am always thinking about new perspectives, और मुझे कोई लैब रिजल्ट मिला है, थिंकिंग मैं बंद नहीं करती, ठीक है। और वो रही एक दिन, या आई विल एडवाइज यू नेवर फील गिल्टी। मैंने ये अपने मन में कभी नहीं रखा कि मैंने अपने बच्चे की अच्छी केयर नहीं की, मैंने बेस्ट केयर की है। और जो हमारे बच्चे हैं, वर्किंग लेडीज के बच्चे, और जो सिंसियरली अपना काम करती हैं, उनके बच्चे अच्छे ही होते हैं, दे आर मोर कॉन्फिडेंट। मैंने ये गिल्ट कभी नहीं रखा, और मुझे मतलब अगर कोई कहता भी है ना कि तुम अच्छी तरह से, आई नेवर बॉदर, क्योंकि मैं बहुत अच्छी केयर कर रही हूँ, मैं अपने आप को अपनी नजरों से देखती हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे क्या कह रहा है, कोई मेरी प्रेज करे या ना करे, दोनों मतलब दोनों स्टेट्स में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को अपनी आंखों से देखती हूँ, एंड आई एम सेटिस्फाइड। और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपनी फैमिली के लिए दोनों को यही कहती हूँ कि आई एम 24/7 अवेलेबल, ओके। और प्लानिंग तो है, और उसके बाद ये कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही है सडनली, ठीक है, देन आई प्रायोरिटाइज, फिर देखना पड़ता है कि आपने किसको करना है। तो दिस इज हाउ आई मैनेज। तो आप जैसे डिवाइड कर लेते हैं टाइम के, इतने से इतना आई हैव टू डेडिकेटेडली गिव टू माय रिसर्च एंड टीचिंग, एंड देन this to my kid and this to my family abroad. मतलब हाँ, मैं ये देखती हूँ ना किसको मेरी ज्यादा जरूरत है। अब अगर पेरेंट्स सिक हैं, उनको ज्यादा जरूरत है, तो आई विल गो देयर, ठीक है। और मैं मतलब ये रिसर्च के लिए मैंने कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं रखे, व्हेनेवर आई एम फ्री आई कैन डू, आई एम अवेलेबल। और मैं लैब में भी चली जाती हूँ। एक रीजन ये भी है कि शायद कैंपस में रहने का फायदा है, मैं 9 बजे भी चली जाती हूँ, आई कैन डू। अच्छा, ये बात मैम, जो ये नाइट स्पेंड वाली बात है, ये बहुत कह दीजिए हमारी सोसाइटी थोड़ी
उस तरीके की बनी है कि फीमेल्स को ज्यादा देर नहीं अलाउ किया जाता। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। हाँ। तो ये एक डिसएडवांटेज कह लीजिए कि है इंडियन सोसाइटी में, कि थोड़ा माहौल भी ऐसा है कि शायद अलाउ करना भी नहीं हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर मुझे लगता है कि फीमेल साइंटिस्ट थोड़ा सा डिसएडवांटेज एंड पर होते हैं कि they cannot go like at 3 o'clock if they want to go to their lab, they cannot actually, they cannot go। तो वो एक फैक्टर जरूर है। कभी आपको मैम ऐसा लगा हो कि स्टूडेंट्स, क्योंकि लॉट ऑफ वर्क, रिसर्च वर्क एक्चुअली स्टूडेंट्स दे कैरी आउट एट दिस स्टेज, वी आर जस्ट देयर टू गाइड देम, मोस्ट ऑफ द वर्क स्टूडेंट्स दे डू। कभी आपको लगा कि कोई स्टूडेंट आपको ज्वाइन नहीं करना चाहता जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल? मिस हो गया। कभी कोई स्टूडेंट मतलब आपको ज्वाइन नहीं करना चाह रहा हो जस्ट बिकॉज कि आप फीमेल है तो आप टाइम कैसे डिवोट करेंगे? कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि, या आपके साथ नहीं, या फिर जनरल आपको लगता हो कि स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं टू ज्वाइन फीमेल टीचर? वैसे ना देखो, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया ना तो मुझे इमीडिएटली बहुत अच्छे स्टूडेंट पीएचडी के मिल गए। ठीक है, लड़की गर्ल स्टूडेंट मिले, और उसके बाद मास्टर स्टूडेंट्स मेरे पास 2 आए थे। दैट इज वेरी फनी स्टोरी। 2007 में 2 बॉयज थे, ठीक है। लेटर ऑन उन दोनों ने मेरे साथ पीएचडी की, पर जब उन्होंने मास्टर का प्रोजेक्ट ज्वाइन किया ना, तो बीच में मुझे पता चला कि एक्चुअली उन्होंने मुझे इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं कम काम कराऊंगी। क्योंकि मैं न्यू एंट्रेंट थी। तो और दूसरा मैं भी फीमेल, वही मैं सरप्राइज कि एकदम से मुझे, तो पर उन्होंने मुझे मेरे से शेयर किया, एंड लेटर ऑन दे वर वेरी हैप्पी। और अब एक अमेरिका में, एक कनाडा में एक जना, और दूसरा अभी उसकी वो परमानेंट हो गया है यहाँ पे ना, खालसा कॉलेज जालंधर में। तो वो एक स्टोरी है। और अब मैं आपको ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक काम नहीं करना चाहते, एक काम करना चाहते हैं। ठीक है, जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि वो किसके पास जा रहे हैं। ठीक है, उनको बस काम नहीं करना। दूसरे जो काम करना चाहते हैं ना, दे आर वेरी क्लियर। वो तो आजकल एच इंडेक्स और वो, ये मैंने ये सुना है ना बच्चों से। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रीजन है कि वो फीमेल टीचर इसलिए ऑप्ट नहीं करेंगे कि वो फीमेल है, क्योंकि काम करने वाला बच्चा काम के लिए जाएगा। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी है उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। पर कभी अच्छा मैम ऐसे हुआ है कि पीएचडी स्टूडेंट्स आपने लेने हो, या किसी मतलब जनरली फीमेल स्टूडेंट्स लेते हुए ये रहता है कि इसकी शादी हो जाएगी तो थोड़ा काम हैम्पर होगा, फिर आगे फैमिली रेस करेगी तो काम हैम्पर होगा। कभी आपने मतलब इन चीजों को लोग कैसे आपने टैकल किया? लाइक सम फीमेल स्टूडेंट्स जॉइन यू। मैंने जब ज्वाइन किया था ना, तो मैंने ये मैं क्लियर थी कि मुझे गर्ल स्टूडेंट्स के लिए काम करना है। इसीलिए आप मेरे स्टूडेंट से भी पूछ सकते हो, मैंने कभी किसी को नहीं पूछा, कभी किसी को एंट्री लेवल पे नहीं पूछा कि तुम ये 3-4 साल में मैरिज के लिए जाओगी या नहीं जाओगी। आई बिलीव कि अगर बच्चे ने कुछ करना है ना तो मैरिज के साथ भी कर लेगा। ठीक है, मैंने कभी किसी गर्ल स्टूडेंट को नहीं पूछा। और अभी मेरी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट की मैरिज भी हुई है लॉकडाउन में। तो बस मुझे ये होता है कि अगर देखो ना, अगर पहली बात है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही हूँ, वो एक मतलब कि वो अमंग केमिस्ट्री उसको बड़ा टफ मानते हैं पर वुमेन, क्योंकि उसके लिए इनपुट बहुत है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई बच्चा मेरे पास, और मेरी रेपुटेशन ऐसी है, अब मुझे बच्चे आके बताते हैं कि जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है उसको डराते हैं कि यहाँ बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस रेपुटेशन के साथ अगर बच्चा मुझे अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है कि वो काम करना चाहता है। और वो अगर काम करना चाहता है, तो अगर बीइंग वुमेन मैं उसे सपोर्ट नहीं कर पाई तो दैट इज माय फेलियर। इसीलिए मैंने कभी ये अपने में रखा ही नहीं कि ये क्या होगा अगर ये ऐसा हो गया। मैं ये सोच के चलती हूँ कि ये काम करेगी। कभी आपके करियर में ऐसा हुआ कि आपको बहुत कोई एक्सीलेंट स्टूडेंट मिली हो और आपको फील हुआ कि मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर उसको छोड़ना पड़ा हो ये फील्ड? कभी आपको उसको पर्सनली? हाँ, that is true. Many cases, there are many cases. Okay. और मतलब वो मुझे बड़ा दुख है कि मैं कुछ नहीं कर पाई। तो
मैं वैसे फैमिली को ना, क्योंकि ऐसे बच्चे कुछ नहीं रहते। मुझे एक लड़की याद है, उसके एमएससी के बाद ही मैरिज कर दी थी। शी वाज टॉपर, वो नेट नहीं दे पाई और अपनी मैरिज के मतलब कि 10 इयर्स के बाद भी शी वाज कॉलिंग मी कि आई वांट टू क्लियर द नेट। मतलब पेरेंट्स पता नहीं क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते। लड़कियों के केस में ऐसा होता है। मैं पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को नॉर्मली ये इशू होता है कि एक तो इसकी मैरिज होगी तो सुटेबल मैच नहीं मिलेगा, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। उनको कितना कन्विंस कर लो, पर ऐसे केसेस हैं, ऐसे केसेस हैं। पर इन्हीं केसेस के लिए डीएसटी की एक स्कीम भी है, वुमेन साइंटिस्ट की। ओके। तो उस स्कीम में आप कभी भी एंटर कर सकते हो, दोबारा से प्लंज कर सकते हो। आप पीएचडी करना चाहते हो, उसमें भी एंट्री हो सकती है आपकी। और अगर आप पीएचडी के बाद हो, उसके बाद भी आप दोबारा से अपना रिसर्च करियर शुरू कर सकते हो। ओके। और ऐसे मैम कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए और उन रिसर्चर्स के लिए जो स्टडीज कंप्लीट कर चुकी हैं और आगे अपनी रिसर्च कंटिन्यू करना चाहते हैं? एक तो मैंने देखो, जो डीएसटी, सीएसआईआर, एससीआरबी, डीबीटी, इनकी एक तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की स्कीम है, वो तो सबको पता ही है, ठीक है। उसके बाद डीएसटी की स्कीम है, वो एक तो है अर्ली कैरियर और दूसरी है नेशनल पोस्ट डॉक। अर्ली कैरियर उसके लिए जो वुमेन जॉब में आ गई, वुमेन नहीं रिसर्चर, ठीक है, वो जॉब में आ गया उसके लिए। दूसरी नेशनल पोस्ट डॉक है जो जॉब में नहीं है, और उनकी भी जो सैलरी है ना काफी अच्छी है। बेस्ट ये है, ये डीएसटी की जो अभी मैंने बताई है वुमेन स्कीम, क्योंकि इसमें हर लेवल पे एंट्री है। और इस स्कीम में क्या है कि अगर सपोज करो अनफॉर्चुनेटली आपको जॉब नहीं मिलती, आप टिल द एज ऑफ 50 आप प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकती हो। इंडिपेंडेंटली आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे एंड यू विल गेट गुड सैलरी, सैलरी इज रियली गुड। और फीमेल के लिए एक इंडो यूएस प्रोग्राम है, वो फीमेल के लिए स्पेसिफिकली, स्पेशली इन साइंस। इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज जैसे इंडो जापान, कॉमनवेल्थ है यूके के लिए, ठीक है, जर्मनी के लिए भी डैड है प्रोग्राम। सो देयर आर मेनी प्रोग्राम्स जिसमें आप पोस्ट डॉक के लिए भी जा सकते हो, जिसमें आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हो। ओके ओके। और जिनकी पीएचडी खत्म हो चुकी है मेरे जैसे, अगर वो जाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म विजिट, you have many choices. नहीं, जनरल लाइक फॉर पीपल हु हैव कंप्लीटेड देयर आप अगर जैसे 3 मंथ्स के लिए जाना चाहते हो, एक तो कॉमनवेल्थ का ही है, ठीक है। कॉमनवेल्थ की डिफरेंट क्या कहते हैं स्लैब्स हैं। एक आप पीएचडी करने के लिए जा सकते हो, एक आप अर्ली कैरियर एडवांसमेंट के लिए जा सकते हो, वो 3 to 6 मंथ्स की है। दूसरी एक जापान के साथ भी है, सीनियर साइंटिस्ट, और वो भी इंडो जेएसपीएस प्रोग्राम है, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट टर्म के लिए जैसे आप कह सकते हो ना, अकेडमीज की फेलोशिप्स हैं, जैसे इंसार ऐसी, मैं उसी में गई थी ना, डरहम 2 बार जा चुकी हूँ मैं। और इंसार ऐसी प्रोग्राम है, उसमें आप 3 मंथ्स के लिए जा सकते हो, ठीक है। और यूएस के साथ भी है। ये मैम एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए या ओपन फॉर ऑल है? देखो अब मैं ये ओपन फॉर ऑल है, बट देयर इज ऑलवेज ए कोटा फॉर वुमेन, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, एंड दैट कोटा इज अनसेट। मतलब ये नहीं आपको मिलेगा कितना परसेंट है, बट दे इनकरेज वुमेन, क्योंकि नॉर्मली नंबर ऑफ वुमेन इज वेरी लेस हु वांट टू गो टू अब्रॉड। मतलब रिसर्च करती हैं, पर अब्रॉड जाने के लिए मैंने you have to face many problems. Yes. Yeah, ऐसी women, so there are fair chance you will get that fellowship. Yes. Okay. Ma'am, I think there are a lot of questions from participants as well. They want to interact with you one to one. I think that was a blessing also. That was a blessing also, because when I went for postdoc there was no problem, ठीक है। तुम ना इन्वायरमेंट को मत देखो, ठीक है, इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान मत दो। अर्ली कैरियर जो स्कीम है ना, बिकॉज यू आर परमानेंट, है ना, उसमें प्रोजेक्ट डालो। एंड फॉर कॉलेज टीचर्स देयर आर वेरी गुड चांस टू गेट द प्रोजेक्ट। और उसके बाद हो सके तो पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जाने की कोशिश करो।
तो मैम कॉलेज टीचर्स के लिए पोस्ट डॉक्टरेट की ऑप्शन रहती है, लाइक यूजीसी दे देती है उसमें? बिल्कुल होती है, मुझे जीएसपीएस मिला है, आई एम एन एग्जांपल, डीएसटी जीएसपीएस मैं कॉलेज में, कॉलेज, हाँ कॉलेज से मिला है। उसके लिए बस ये होता है कि रेगुलर जॉब, ओके, रेगुलर जॉब होनी चाहिए, और बायस कास्ट यूके के साथ जो प्रोग्राम है उसमें भी जा सकते हो, यू आर इक्वली एलिजिबल। जो यूनिवर्सिटी टीचर्स का है वही स्टेटस तुम्हारा है, ठीक है। ट्राई टू गो फॉर पोस्ट डॉक। And like ma'am, you were suggesting for the Commonwealth Fellowship. हाँ, तुम वो भी कर सकती हो। Okay, right. रेगुलर, जब तुम रेगुलर पोस्ट पे हो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तुम्हें अर्ली करियर प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, वो भी अप्लाई करो। Okay, right. मैंने कॉलेज से किया था, जो मेरा अर्ली करियर प्रोजेक्ट था ना वो कॉलेज से आया था। Okay, right ma'am. बिकॉज कई बार ऐसे ऑप्शन में होता है कि डालो प्रोजेक्ट तो फिर मतलब नहीं मिला, तो ये लगता है कि शायद कॉलेज में था इसलिए नहीं। अरे नहीं, ये रीजन नहीं है। पता क्या प्रॉब्लम है कि अपना पोस्ट डॉक्टरेट बहुत है, इसलिए मैंने कहा कि तुम पोस्ट डॉक्टरेट करो, ठीक है। तो वो डेफिनेटली देखो, मतलब तुम्हारा विजन सब कुछ चेंज हो जाएगा। चाहे 1 साल की करो, मिनिमम 1 साल की करो। मैं ये नहीं कहती कि वहां से अच्छी पब्लिकेशन निकले, पर तुम्हारा विजन चेंज हो जाएगा, और जब तुम्हारा विजन चेंज होएगा ना, यू विल गेट द प्रोजेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। So Yatin has a question, ma'am. Okay. I'm unmuting you, Yatin. Hello. Hello, Jatin. Hi, ma'am. Good evening, Bintiya ma'am and Pandra ma'am. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵੂਮਨ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਵੀ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੂਮਨ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲੈਸ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦ ਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ, ਮੈਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੱਚੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ how they can how women can overcome this, ਵੀ ਕੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਵੂਮਨ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਇੰਸ 'ਚੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਇੰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਆਫਟਰ 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। और ਜਿਹੜੀ आफ्टर 5 डिस्कशन है ना, क्रिकेट तो शुरू होएगी, फिर पॉलिटिक्स तो शुरू होएगी, फिर थोड़ी जी साइंस होएगी, ठीक है। वुमेन ऐ नहीं कर पाते मतलब ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਿਸਕਸ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਿਸਕਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੀ ਨਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਵੂਮਨ ਦੀ। बट देयर आर मेनी वुमेन, ऐ नहीं है कि मतलब वुमेन नहीं है बिल्कुल। आशिमा चटर्जी, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन, शी इज एक्सीलेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट। और उस टाइम पे जदों मैं इमेजिन, वो 1917 बॉर्न है दैट लेडी, एंड शी इज नो मोर 2005 च उन्हां दी डेथ हुई। मतलब फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट जिन्हों इंडिया च रिकॉग्निशन मिली, दैट टू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नु हवा मनदे हैं, गर्ल्स की बॉयज भी यही कहते हैं, मी टू। तो ऐसा नहीं है कि वुमेन दी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पर वुमेन नहीं है साइंस विच, ऐ नहीं है। हां जी ठीक है ठीक। ਸੋ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਵੂਮਨ। So basically, according to me, you are the best example for not only women, also men. पर तुसी क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੇਤਾ। Thank you so much, thank you so much. Thank you ma'am, thank you.
Shreya has a question, ma'am. I'm studying in NIT. Okay. Ma'am, in our department, there's only facilities for material science. But ma'am, I want to do my project on quantum, and so there will be no support for my project also. So what should I do? Like if I do my project in material, like for my PhD or in future, that will be like that will not be helpful for me also. So you are doing MSc, master course? Shreya? Yes, ma'am. You are in Yes, master ma'am. course. First year or second year? Ma'am, first year. Okay, so you can go for the summer fellowships. I will tell you one more thing. कि ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਇਫ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਕੋਲ SCRB ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ he or she can support you for 2-3 months. Okay, ma'am. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਅਰਲੀਐਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੰਥਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ Yes, ma'am. I was thinking about project. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ हाँ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ ਪਰ ਰੂਲਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਚੋਇਸ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਚਾਂਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, Shreya. Thank you, Shreya. Thank you, ma'am. So, ma'am, Mikhil, Dr. Sukhvinder Kaur, she is here now. So I was able to unmute her. I'm again unmuting Dr. Sukhvinder Kaur. Good afternoon, ma'am. I am Dr. Sukhvinder from Shri Muktsar Sahib, Punjab. Okay. Actually, I once visited our college in some camp. So, ma'am, I just Inspire want camp. to... Yes, Inspire Camp. So then also I have listened you. Actually, I'm not from chemistry. I'm from zoology background. But Okay. I want to ask one thing that those colleges who don't have any post-graduation degree, suppose there is no MSc in our college. So what are the career options for the research for the faculty? Mostly the faculty is burdened with the administrative work and the research is doesn't come in the mind. Although I was very much interested in research and I've done my PhD in 2004. But after that, I have not got any opportunity regarding research since in this college I am from 2013. But there is no environment of research because there is no MSc. So, so mostly the faculty is burdened all the time with the administrative work and all that. So the research for such type of women, what you will say that what are the opportunities in DST? They support mostly the projects which I have seen earlier in the records. That is of the those who are having the university backgrounds. They are having the tag of university because in colleges there is no facility in the laboratories for the where there is undergraduate course. So what are the options in that case? So I don't know. Previously, there was some schemes of UGC, and I don't know the recent status. In UGC, they were giving minor projects to the college teachers. That amounts around 1 to 2 lakhs. But I understand that it is very difficult. If you stay in college, your whole life will be there for setting up a lab. That is true. Okay, you will not be able to do anything significant. Significant contribution will not be there, but you will be able to set a lab, and for the teachers who will be following you, that will be benefit for them also. Okay, but I was also in college. I know this problem, so I suggest you keep on improving your biodata and try to switch the job. Otherwise, you will be dedicating your life
for the accreditation of research in college. You have two choices. One is you try to upgrade the level of research in college. If for this, I'm again saying that whole your teaching career, for your whole teaching career, you will be able to only set the lab and the research contribution will not be significant. Second option is go for postdoctorate, improve your biodata and try to switch the job. And check the UGC site. There is some provision for the grant for the college teacher. I understand DST is very strict. For getting project from DST, your biodata and your research proposal should be unique. It should not be related to your PhD work. So this is the reason most of the people, their project, they get rejected when they apply for grant to DST. But for UGC, they are little bit liberal. And another thing is CSIR is also liberal. So if you, one possibility is collaborate with some teacher from nearby university, and submit a project as co to CSIR. There is a chance, then there is a chance that you will get the project. But of course, staying in college, it will be very difficult, but to your credit will be the setting up of research environment in the college. Now choice is yours. But ma'am, in that case, who will be benefited? If there is no MSc, then there is no master's degree, then who will get benefit of that research lab? Suppose the project is taken and that is established. So nobody is going to get the benefit of that lab because there is no master's degree. So you cannot force an administration for the master's degree in that subject. No, you That cannot I say. understand. देखो पता क्या है, अब ना And ma'am, UGC which you are saying, one thing more, ma'am, which you are saying that I should collaborate with some another faculty of some nearby university, or mostly they prefer their own students and of those who have done research with them. So why they will be interested in taking a faculty from some other college in that particular area? नहीं, देखो, if idea is yours, they will do. If you are giving them idea, they will do. No problem. ठीक है, पर अगर आप उनके आइडिया से करोगे, then they will not welcome you. Give them an idea. और दूसरी चीज ना, अभी मतलब हमने अपना ना अंडरग्रेड, अब जो यूजीसी का नया आ रहा है ना, वो अंडरग्रेड लेवल पे रिसर्च इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. ठीक है, अगर वो हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में तो हमने अपना करिकुलम काफी चेंज किया है, केमिस्ट्री में काफी चेंज हो गया है, और रिसर्च इज गोइंग टू बी अ कंपोनेंट एट अंडरग्रेड लेवल. सो अगर वो हो जाता है तो आपको उस लैब का बेनिफिट होगा. Ma'am, does it matter that how much long time back you have done your doctorate degree? If there is a gap of certain many years, so does it affect in taking a project next time? नहीं, मैंने बोला ना, आप वो नहीं कर सकते आप, because you are in permanent position. उसका वैसे वुमेन के केस में ये कोई नहीं देखता. वुमेन के केस में कमेटी को पता होता है कि ये क्या क्या प्रॉब्लम फेस, और अपना सिचुएशन बड़ी चेंज है. मैं भी SCRB की कई कमेटीज में हूँ. ठीक है, तो जो कमेटी है इस बात को कंसीडर करती है कि वुमेन को क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं. ठीक है, इसलिए ये वुमेन के केस में कोई नहीं देखता कि आपने डिग्री कब ली थी. और अब प्रॉब्लम सिर्फ कुछ 2 सालों की थी कि फंडिंग कम थी, कुछ वो नेशनल इंटरेस्ट उससे हो गया, लेकिन उससे प्रायर नॉर्मली वुमेन का प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं करते थे. पर अब थोड़ा सा पिछले कुछ सालों से थोड़ा हुआ है. पर इसको लेके हेजिटेट मत करो कि आपकी PhD आपको काफी टाइम हो गया है. डोंट हेजिटेट, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. That means, ma'am, you suggest that after UGC, who is the other agency who will support the college teacher in, like in my case? देखो, UGC का तो इंडिपेंडेंट स्कीम थी ना कॉलेज टीचर्स के लिए. मैं अगेन रीचेक करूंगी कि वो है कि नहीं. बाकी किसी की, आप एज ए कॉलेज टीचर आप CSIR को भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो आप एलिजिबल नहीं हो. DST को भी अप्लाई कर सकते हो आप, पर आपका प्रोजेक्ट थ्रू होगा या नहीं होगा, दिस इज नॉट फॉर श्योर. क्योंकि इनको चाहिए, मतलब दे वांट रियली नोवेल आइडियाज. इसीलिए मैंने कहा है ना कि आप किसी यूनिवर्सिटी या उसके साथ कोलैबोरेट करो, उसके साथ डिस्कशन करोगे, देन यू विल गेट न्यू आइडियाज. अब CSIR को करो. DST के कंपैरेटिवली CSIR का प्रोजेक्ट रिलेटिवली इजी है.
PhD का सबसे टफ होता है लैडर में, तो CSER इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट। आप CSER को ट्राई कर सकते हो, और थोड़ा 3 और 6 मंथ्स के लिए आप बाहर का एक्सपोजर ट्राई करो। अगर वो मिल जाएगा then things will be more easy. Okay. Okay. Thank you, ma'am, very much. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, Sukhvinder ji. Ma'am, एक last question हम लेंगे before we end. Last question is from Harmandeep Kaur. So Harman, I am unmuting you. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. I am BSc medical student. I am interested in chemistry. Ma'am, I am little bit confused that I should take MSc chemistry or MSc applied chemistry in my future. So, मैं हमेशा, and I am very clear about it, one should always go for the basic course. First preference should be basic course. This is the only answer I can give. Go for chemistry. Okay? If you know the basics, you can apply it. And vice versa is not true. Okay, ma'am. Thank you. Harman? Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you, Harman. Okay, ma'am. एक questions आते जा रहे हैं. Maybe, and I don't want to deny these. Neha Sharma has one question. That's going to be the last question. But Yes. you can always interact with ma'am through her email ID. It's available on the website. So I'm unmuting Neha Sharma now. Okay. Hello. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I'm studying in MSc Physics right now in GNDU. मैम माय क्वेश्चन इज कि मोस्टली हम लोग यहाँ देखते हैं कि GNDU में जितने भी सेमिनार्स या वर्कशॉप्स होती हैं मोस्टली मेल साइंटिस्ट को बुलाया जाता है. आई नेवर सी द फीमेल साइंटिस्ट इज इनवाइटेड एंड दे गिव अ टॉक. सो आई नेवर गॉट अ लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग. That is true. That is true. मैं भी ना, मतलब मैं जब भी कॉन्फ्रेंस के लिए जाती हूँ ना, तो among the 20-25 I am the only woman. ठीक है, ये है. पर things are improving now. Things are improving now. ठीक है, क्योंकि ना एक्चुअली पता नहीं ये जो इनविटेशन देते हैं ना, वो कैसे सोच रहे हैं, ये उस पर बड़ा मैटर करता है कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोच के इनविटेशन दे रहे हैं. ठीक है, एंड हाउ मेनी सेमिनार का फोकस क्या था, और उस फोकस एरिया में कितनी वुमेन रिसर्चर्स अवेलेबल हैं. देयर आर मेनी थिंग्स. क्योंकि हमने यही डिस्कस किया ना कि ड्रॉप आउट्स हर लेवल पे है, PhD के बाद भी है, और जब PhD करके भी वुमेन करियर में एंटर होती है तो वो उतना नहीं कर पाती, एक फैमिली के कारण या उसके लो कॉन्फिडेंस के कारण. सो वो जो अबव 15% है वो मार्क अचीव नहीं करती. और अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप वुमेन हो, आपको बहुत बेटर होना पड़ता है फ्रॉम द मेल काउंटर पार्ट आपको रिकॉग्निशन के लिए. तो ये जो सेमिनार कमेटी है उसका थॉट प्रोसेस कैसा था, सब कुछ, और वो वुमेन उस एरिया में अवेलेबल नहीं थी. दैट इज वन ऑफ द रीजन. बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, क्योंकि अब मैंने फील किया है कि रिसेंटली मैं लॉकडाउन से पहले गोवा गई थी कॉन्फ्रेंस में, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि, and that is also not a good number. Among 30 there were 3 women, and 1:30 से 3:30 बेटर है. ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि साइंस में वुमेन डिसीजन मेकिंग में नहीं है, जो डिसीजन लेते हैं उनमें नहीं है. दिस इज द रीजन. बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग. यू शुड बी होपफुल. यू शुड बी होपफुल. डोंट फील इट. और मैं और बिंदिया यही बात कर रहे थे ना कि रोल मॉडल्स नहीं है हमें इंस्पायर करने के लिए, पर वी शुड इनेबल मोर पीपल. जब हम ज्यादा लोग इस फील्ड में आ जाएंगे, थिंग्स विल इम्प्रूव. ठीक है, हो जाए, फर्क पड़ेगा. डोंट वरी. Thank you, Neha. Thank you so much. Okay, ma'am, we would like to end the session now. It's time, Yeah. and I am really very thankful कि आप आए, and we had such a wonderful talk. बच्चों ने इतने अच्छे questions पूछे, and I hope you are also satisfied. Yeah, I am feeling good. Thanks a lot to Vindhya, and hats off to you Oh, for planning such a session.
नहीं मैम मस्ट है. I think as a woman we should support. देखो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट ही होगा अपने इस टाइप का, है ना? पता नहीं, हाँ शायद. हाँ शायद नहीं, ये फर्स्ट ही है. और मुझे इस यूनिवर्सिटी को छोड़ो, मुझे लगता है किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा सेशन प्लान नहीं हुआ. So thanks to you for organizing this and inviting me. No, for me, as I told you, for women, I see two as my role model. One is my PhD advisor, who is a perfect balance of profession and personal life. And secondly, I see you as the other role model in university right now. Thanks I a lot. really get motivated by you. Okay, ma'am. Thank you so much. So I Thanks would a like lot. to end the meeting here and Okay. see you soon. Bye. Thanks to all the participants. Thank you so much, everyone. Bye. Okay, bye.